मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरह के लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी हाज़ुरी में जाते हैं। नंबर 1, जिन्हें ज़रूरत होती है कि परमेश्वर उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। नंबर 2, जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी डिमांड्स को पूरा करे। उनके पास पहले ही बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चाहते कि उन्हें और मिले। और तीसरे लोग बहुत कम होते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो परमेश्वर की हाज़ुरी में आते हैं। अब बाइबल के अंदर एक मैं छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि एक ऑफिसर, एक अधिकारी यीशु के पास आता है। वो कफरनहूम से था और वो काना में आता है, जहां यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था। सुनिए ध्यान से, आपको मजा आएगा। कलाम ऐसा कहता है कि वो कफरनहूम से आता है काना की ओर, लगभग 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता। अब वो पैदल चलकर आता है, वो घोड़े पर आता है, वो डोंकी पर आता है। बाइबल इसके बारे में हमें नहीं बताती, लेकिन वो यीशु के पास आता है। क्यों आता है? वहां पर हमें सीखने को मिलता है कि उसका बेटा बीमार था, यानी कि उसकी जरूरत बन चुका था कि वो यीशु के पास जाए। उसे जरूरत थी कि यीशु के पास वो पहुंचे और उसके बेटे के लिए दुआ करे और वो चंगा हो जाए। चलिए, वो यीशु के पास पहुंचता है। लगभग 1 बजे के आसपास वो यीशु के पास पहुंचता है और यीशु को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ चलें, मेरे बेटे के लिए दुआ करें। यीशु उसे कहते हैं कि तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब वहां पर क्या होता है कि वो ऑफिसर, वो अधिकारी यीशु से कोई कंप्लेन नहीं करता, उसे जोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं इतना सफ़र कर आपके पास हो सकता है 6-7 घंटे उसे लगे हों। वो यीशु तक जब पहुंचा और यीशु जब उसे ये कहते हैं कि नहीं तू चला जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वो यीशु को ये नहीं कहता कि नहीं आप मेरे साथ चलें, आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। यीशु को वो कुछ नहीं कहते हुए वहां से चला जाता है। और आज के विश्वासी की बात करें, आज के विश्वासी का ये मानना कि जब तक पास्टर ले हैंड नहीं करेगा, जब तक पास्टर मेरे सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। आज बहुत से लोगों के ऐसे कंसेप्ट ऐसे वो सोचते हैं, लेकिन हमें इस अधिकारी से सीखने को क्या मिलता है कि उसने बस यीशु की बात को माना। और वहां पर ये लिखा है कलाम में, उसकी 50 आयत में, कि उसने परमेश्वर यानी यीशु के वचनों के ऊपर विश्वास किया। अभी उसका विश्वास इतना बड़ा था, ठीक उसी दिन वो वापस अपने बेटे के वहां नहीं गया, क्योंकि टाइम लगता था, 6-7 घंटे का सफर था। वो उस दिन उसी सिटी में या उसके आसपास कहीं रुका। और कलाम कहता है कि नेक्स्ट डे जब वो अपनी सिटी में पहुंचा, उसके नौकर उससे मिलने ऐसे बोला कि चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक है। तब इस अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या टाइम था जब मेरा बेटा चंगा हो गया? तब उन्होंने बोला कि 1 बजे का टाइम था। तो अधिकारी ने उन शब्दों को याद किया, उसने याद किया कि ठीक 1 बजे यीशु ने मुझे ये कहा था कि तेरा बेटा चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अजीजों, वो जरूरत लेकर यीशु के पास आया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 3 तरह के लोग यीशु के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। जरूरत वाले लोग, जिन्हें नीड्स हैं, डिमांड वाले लोग, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब इसकी ज़रूरत ये थी कि इसका बेटा चंगा हो जाए, और यीशु ने उसकी ज़रूरत को पूरा किया, उसे चंगा कर दिया। और यहाँ हमें सीखने को क्या मिलता कि उसने परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में लिया और वचन उसकी लाइफ में काम कर रहे थे। और कलाम ऐसा कहता, जब उसने अपने बच्चे को देखा बिल्कुल ठीक ठाक था, उसने, उसके सारे ही परिवार ने यीशु को अपनी लाइफ दे दी, अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दी। सो परमेश्वर के वचनों को हमें सीरियसली लेना चाहिए अजीजों। उसकी लाइफ में ये काम हुआ क्योंकि उसने वचनों को बिल्कुल सही से लिया, और यही काम हमें करना चाहिए। परमेश्वर आपको बेहद ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।